Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture we have completed worksheet 6 of unit 5. So today we will do the worksheet 7 of unit 5. Okay. डिवाइड ही है, जैसा हमने पहले डिवीज़न के सम्स किए थे वर्कशीट 6 में, सेम आगे वैसा भी वर्कशीट 7 में है. थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो गया. ओके सो हम बिल्कुल सेम वे में ही यहाँ पर डिवीज़न क्वेश्चंस करेंगे. सेम है वैसा ही, कोई प्रोसीजर अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 28 डिवाइड बाय 5. ओके 5 से हमें 28 को डिवाइड करना है. सो देखो जब भी हम डिवीज़न करते हैं, आपको मैंने बताया था कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो नंबर ध्यान रखिए 5 है. अब अंदर वाले नंबर का सबसे पहले आप 1 डिजिट लीजिए 2. अगर ये डिजिट इससे स्मॉलर है देन यू हैव टू टेक द 2 डिजिट टुगेदर. अगर ये डिजिट बाहर वाले नंबर से स्मॉलर है तो यू हैव टू टेक द 2 डिजिट टुगेदर. अगर ये बड़ी या इक्वल होती तो हम 1 ही डिजिट लेते, बट यहाँ पर ये डिजिट 5 से छोटी है ना, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द 2 डिजिट टुगेदर. हमें दोनों डिजिट एक साथ लेने होगी, 28 का 28 लेना होगा. और जैसे ही हम 2 डिजिट एक साथ ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगानी होती है, 0. अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, 28. जो हमने पहले वर्कशीट की थी उसमें जो हमारा नंबर आता था वो एग्जैक्ट उसकी टेबल पे चला जाता था, बट अब यहाँ ऐसा नहीं होगा. देखो 28 है, आप देखो क्या 5 की टेबल में 25 आता है, करके देखो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30. बड़ा नंबर आ गया ये तो, मतलब 28 कहीं नहीं आया. अब 30 बड़ा नंबर तो हम कभी नहीं लेंगे ना डिवाइड में, माइनस करना होता है. यहाँ पे आपको पता है, मतलब हमारी कोई ऐसी वैल्यू हो जो 28 तो हमें पता है कि नहीं आ रहा, बट 28 से स्मॉलर, नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू जो 5 की टेबल में जा रही हो, बहुत पहले वाली नहीं, बिल्कुल नियरेस्ट वाली स्मॉलर वैल्यू. तो आपने देखा 5 की टेबल में देखो 20 भी आ रहा है, वैसे तो 25 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है. 30 तो बिगर वैल्यू है, वो नहीं लेंगे. 20 भी ले सकते थे, लेकिन 20 हम क्यों नहीं लेंगे. देखो 20 के बाद भी एक बड़ी वैल्यू आ रही है जो 5 की टेबल में जा रही है और वो 28 के ज़्यादा पास है, तो हम वो वैल्यू को लेंगे. सो क्या होता है, देखो किस पे जाएगा ये, 5 5 जा कितने पे जाता है, 25 5 पे. 5 5 जा कितना गया, 25. अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ लाइन लगाते हैं ना जब माइनस करते हैं. 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0. दिस इज़ अवर रिमाइंडर एंड दिस इज़ अवर क्वेश्चन. कोई डिजिट नहीं है ना आगे और डिवाइड करने के लिए, सो दिस इज़ अ रिमाइंडर. नेक्स्ट, अब 17 को 4 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट डिजिट लो सबसे पहले, छोटी है इससे, दैट मीन्स 2 डिजिट एक साथ लेनी है. 2 डिजिट एक साथ ली तो यहाँ क्या लग गया, 0. अब देखो क्या 4 की टेबल में 2 डिजिट यानी कि 17, क्या 17 आता है 4 की टेबल में, नहीं आता. इससे स्मॉलर वैल्यू जो बिल्कुल पास हो, 4 की टेबल में जा रही हो पर 17 से छोटी हो, क्या जाता है, 16 जाता है ना 4 की टेबल में. कितने पे जाता है, जितने पे जाता है वो यहाँ लिखो. 4 4 जा पे जाता है, 4 4 जा कितना गया, जितनी वैल्यू गई वो यहाँ लिखो 16. और अब लाइन लगा दी क्योंकि माइनस कर रहे हैं. 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0. क्लियर है, कोई डिजिट नहीं है और डिवाइड करने के लिए. सो दिस इज़ द रिमाइंडर एंड दिस इज़ द क्वेश्चन. इन द सेम वे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कोई अलग प्रोसेस नहीं है. आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल ऐसा है. इसमें 2 क्वेश्चन डिफर हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. पार्ट F 53 डिवाइड बाय 5 सेम है. देखो ये जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया है ना, ऐसा ही है सेकंड क्वेश्चन में, बस उसमें हमें डिवीज़न का ये सिंबल ऑलरेडी लगा के दिया होता था, अब हमें ऐसे दे दिया. तो ये इसका क्या मतलब होता है, ये डिवाइड का सिंबल होता है. जैसे आपको मल्टीप्लाई का सिंबल, प्लस का, एडिशन का पता है ना, सब्ट्रैक्शन का, ऐसे ही ये डिवाइड का होता है. तो इसका क्या मतलब है, 53 डिवाइड बाय 5, यानी 53 को डिवाइड करना है 5 से. तो 53 तो अंदर चला गया, रिमेंबर 1 डिजिट इन द 1 बॉक्स, और बाहर क्या आ गया 5. अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसकी 1 ही डिजिट लेते हैं. 5 के इक्वल है मतलब जा सकती है, तो क्या 5 की टेबल में 5 आता है. देखो अब यहाँ 2 डिजिट एक साथ लेने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ की वैल्यू स्मॉलर नहीं है ना इससे. अगर स्मॉलर होती थी तो हम 2 डिजिट एक साथ लेते थे, बट यहाँ पर ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, तो इक्वल आ जाए या बड़ी आ जाए तो 1 डिजिट ही लेंगे. तो 5 की टेबल में 5 जा सकता है. 5 1 जा पे जा रहा है, 5 1 जा कितना पे गया 5, तो 5 में से 5 माइनस किया 0. अब ये नेक्स्ट हमारा यहाँ तक देखो सॉल्व हो गया हमारा. अब हमारा क्या करेंगे, 3 बच गया ना, अभी 3 तो हमने डिवाइड ही नहीं करा, तो इस 3 को हम यहाँ इसी 0 पे जहाँ तक हमारा डिवाइड हो चुका है ना, वहीं पर हम 3 को उतार लेंगे. इसको नीचे उतार लिया 3. अब देखो क्या 5 की टेबल में 3 जाता है, नहीं जाता, बट 5 इससे स्मॉलर वैल्यू कोई जो 5 की टेबल में जाती हो, 5 0 जाता है, तो 5 की टेबल में 0 पे गया, कितना गया 0.
तो आंसर कितना आया 3। अब आप सोचोगे कि मैम अगर हम इसको यहीं पर रिमाइंडर लगा देते तो आ जाती है आपके मन में कि 3 तो वैसे भी नहीं जा रहा, तो आप इसी को रिमाइंडर कंसिडर कर दोगे। नहीं, जब भी कोई डिजिट अगर आपने नीचे उतारी है तो उसको वो डिवाइड आपको करना ही पड़ेगा, चाहे वो 0 पे, अभी हमने 0 पे किया ना कि 5 0 सा 0, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 तो आएगी ही आएगी और कुछ आए ना आए, तो ये डिवाइड करे बिना रिमाइंडर नहीं होता। रिमाइंडर तब होगा जब वैल्यू डिवाइड करने के बाद माइनस होती है, तो वो रिमाइंडर होता है। क्लियर है? ऐसे ही जी पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे है। Clear? So you have to complete this worksheet 7, sum 1 and 2 in your fair notebook. Thank you.